साबिक वज़ीर-ए-आज़म नैब रावलपिंडी में पेश। शाहिद खकान को MD मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन तैनात केस में तलब किया गया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने मुतालिका रिकॉर्ड पेश कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में शाहिद खकान अब्बासी कहते हैं, तैनाती तयशुदा तरीक़ाकार के मुताबिक ही जब तक नैब होगा इस मुल्क में कोई काम नहीं हो सकता। मेरी की हुई सब तकर्रियाँ गलत हैं, सवाए नैब के। चेयरमैन नैब की तकर्री को पूरा मुल्क गलत कह रहा है। नून लीग की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी आज और सेंट्रल वर्किंग कमेटी का हंगामी इजलास कल तलब। एहसन इकबाल कहते हैं, नवाज शरीफ दोनों इजलासों से वीडियो लिंक पर खिताब करेंगे। इजलासों में पार्टी की सीनियर क़यादत और सूबाई ओहदेदार शामिल होंगे। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से पैदा सूरत हाल और APC के फैसलों की रोशनी में मुस्तकबिल की हिकमत अमली तय की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत वफाकी काबीना के इजलास में बड़ा फैसला। सियासी मामलात देखने के लिए वुज़रा पर मुश्तमिल सियासी कमेटी कायम। सियासी कमेटी नवाज शरीफ की वापसी, ओपोजिशन और PDM के मामलात देखेगी। कमेटी में फवाद चौधरी, असद उमर, शेख रशीद, शफकत महमूद, बाबर अवान, शहजाद अकबर शामिल। वज़ीर-ए-आज़म की बनाई गई सियासी कमेटी को तमाम सियासी हदाफ सौंप दिए गए। अरकान के मुताबिक मुजरिमों को मुजरिमों की तरह ही डील किया जाएगा। ओपोजिशन जमातों के इत्तेहाद PTMA के हंगामी इजलास में अहम फैसले। ओपोजिशन ने एहतजाजी तहरीक की हिकमत अमली के लिए स्टीयरिंग कमेटी कायम कर दी। स्टीयरिंग कमेटी के लिए तमाम जमातों ने अपने अपने नाम दे दिए। गिलगित बाल्तिस्तान के बारे में कानून साजी पर वज़ीर-ए-आज़म के अलावा किसी से मुशावरत न करने का फैसला। PTM ने सियासी रहनुमाओं की गिरफ्तारी को गैर आईनी और इंतकामी कार्रवाई करार दे दिया। 11 अक्टूबर को कोयटा में PTM तारीखी जलसा करेगी। तहरीक का आगाज पूरे मुल्क में होगा। जमहूरियत को खतरा, महंगाई का सैलाब, बेरोजगारी बढ़ रही है। शाहिद खकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। राजा परवेज अशरफ बोले, वुज़रा हर रोज एक ही रट लगाते हैं। हमने इतने बंदों को गिरफ्तार कर लिया। ऐसे हथकंडों से जमहूरियत कमजोर होगी। गफूर हैदरी कहते हैं, ओपोजिशन की तहरीक हुकूमत के इख्तिताम तक जारी रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म से चेयरमैन अफगान मुफाहमती काउंसिल अब्दुल्ला की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और खत्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अफगान मुफाहमती अमल और पाकिस्तान के किरदार पर गुफ्तगू। इमरान खान कहते हैं, अफगान तनाज़ा का फौजी हल नहीं, अमन की कोशिशों के लिए अमेरिका तालिबान अमन मुआहिदा अहम कदम था। सियासी हल आगे बढ़ने का रास्ता है। दुनिया ने अफगान अमन अमल को आसान बनाने में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। बुज़दिल भारत अपनी ओछी हरकतों से बाज न आया। भारतीय फौज के LOC पर बरवा और रंदर सेक्टर पर बिलाइश्तियार फायरिंग, शहरी आबादी को निशाना बनाया गया। पाक फौज का सिपाही शफीक और 15 साल नौजवान शहीद। 80 साल बुजुर्ग समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक पाक फौज का भरपूर जवाब, भारतीय चौकियों को निशाना बनाया गया। पाक फौज के जवाब इकदाम से भारतीय फौज को शदीद माली और जानी नुकसान उठाना पड़ा। भारतीय नाज़मुल अमूर की दफ्तर खारजा तलबी, सीज़ फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान का एहतजाज। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक LOC पर भारतीय फायरिंग से 1 शहरी शहीद और 4 जख्मी हुए। वर्किंग बाउंड्री और LOC पर भारतीय फौज मुसलसल सिविल आबादी को निशाना बना रही है। भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों से तवज्जो नहीं हटा सकता। भारत UN को किरदार अदा करने दे। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दिफा का शिमाली वज़ीरिस्तान का दौरा। कमेटी ने चेयरमैन अमजद अली खान की सरबराही में दौरा किया। ISPR के मुताबिक कमेटी अरकान ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। वफ्द को ऑपरेशन रद्दुल फसाद और खुफिया मालूमात पर कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। वफ्द को इलाके के तरक्याती मंसूबों पर भी ब्रीफिंग दी गई। मुल्क भर में तालीमी सरगर्मियों का बहाल। तमाम सरकारी और निजी प्राइमरी स्कूल्स भी खुल गए। 7 माह बाद तालीमी सरगर्मियां शुरू होने पर बच्चे भी खुश नजर आए। तालीमी इदारों में हुकूमत के तहत करदा SOPs के तहत इंतजामात। बच्चों और असातिज़ा के लिए मास्क और सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल लाजमी करार। स्कूल्स में शिफ्ट 2 हिस्सों में तकसीम की गई।
वजीर तालीम सिंध सईद गनी का मदरसा इस्लामिया स्कूल नंबर 3 का दौरा, क्लासरूम में समाजी फासले के फुकदान पर बरहमी का इजहार। सूबाई वजीर ने खुद अपने हाथों से बच्चों की कुर्सियां लगाईं और बच्चों को समाजी फासले के हवाले से आगाही फराहम की। कहा, हमें खुद अपने आप को और दूसरों को इस वबा से बचाने के लिए एहतियात करना होगी। असातिज़ा और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन SOPs को यकीनी बनाए। वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का इजलास। मुल्क में कोरोना के बढ़ते केसेस पर तफसीली तबादला ख्याल। कराची में बढ़ते केसेस पर तशवीश का इजहार। डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं, स्मार्ट लॉकडाउन और SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाकर वायरस को शिकस्त दी जा सकती है। सेक्रेटरी सेहत सिंध बोले, वायरस को फैलाने से रोकने के लिए तमाम जरूरी इकदाम किए जा रहे हैं। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी। 24 घंटों में 5 अफराद जान बहक। मरने वालों की कुल तादाद 6,479 तक पहुंच गई। मुतासरा अफराद 3,12,263 हो गए। सिंध में सबसे ज्यादा 1,36,795 केस रिपोर्ट। पंजाब में 99,378, खैबर पख्तूनख्वा में 37,776, इस्लामाबाद में 16,581, बलूचिस्तान में 15,257 केसेस, गिलगित बाल्टिस्तान में 3,778 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 2,698 हो गई। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। मुतासरा अफराद की तादाद 3,48,00,000 से जायद हो गई। हलाकतों की तादाद 10,12,000 से तजावुज़ कर गई। अमेरिका में मरने वालों की कुल तादाद 2,10,000 से जायद हलाकतें। ब्राज़ील में 1,43,010, बरतानिया में 42,072, इटली में 35,875, स्पेन में 31,614, फ्रांस में 31,893, मेक्सिको में 77,163, भारत में 97,529 और रूस में 20,545 अफराद जानलेवा वायरस से हलाक हो गए। हुजरा शाह मुकीम में ATM मशीन तोड़कर कैश निकालने वाला गिरोह मुतहर्रिक। निजी बैंक से ATM मशीन तोड़कर कैश निकालने की कोशिश अहले इलाका ने नाकाम बना दी। ATM मशीन को तोड़ने की कोशिश करने वाले मुलजिम को शहरियों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। शहरियों के मुताबिक निजी बैंक का सिक्योरिटी गार्ड बैंक में मौजूद न था।